कंगना रनौत ने जब से किसानों को लेकर विवादित बयान दिया तभी से बवाल मचा हुआ है और विपक्ष हमलावर है। लगातार कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं और अब संजय सिंह ने भी कंगना रनौत पर ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद हो गया है। दरअसल जब संजय सिंह से कंगना रनौत के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो संजय सिंह ने कहा कि वो एक बददिमाग महिला है और उन्हें कतई संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए था। किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहना बहुत ही अपमानजनक है और बीजेपी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कंगना रनौत एक बददिमाग महिला है और उसको कतई संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए था। किसानों को बलात्कारी कह रही हैं, हत्यारा कह रही हैं, बहुत ही ये अपमानजनक बात है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंधों पर पूरे देश की न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है, आखिर उनके नाम पर इतना बड़ा अन्याय कैसे किया जा सकता है? आपको बता दें, एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं सीजीआई दिल्ली के कनॉट प्लेस में फंस गया हूं। मुझे कॉलेजियम की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। मुझे कैब बुक करने के लिए 500 रुपए भेज सकते हैं। मैं कोर्ट पहुंचने पर पैसे लौटा दूंगा। अब ये पोस्ट वायरल हो रहा है। अब समझने वाले तो अपने आप में समझते हैं कि सीजीआई चंद्रचूड़ इस तरह का कोई मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन जब यह मैसेज सीजीआई चंद्रचूड़ ने देखा है तो वह भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि साइबर ठगी का केस दर्ज करवा दिया है। दिल्ली नगर निगम की वार्ड समितियों के चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है और अब बीजेपी को झटका देते हुए वार्ड नंबर 28 से पार्षद रामचंद्र वापस आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्षद रामचंद्र ने आप नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में फिर से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वहीं आप में वापस आकर रामचंद्र ने कहा कि बीजेपी में शामिल होना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और वह जीवन भर आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे। 3 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। कोलकाता मामले में बीजेपी ममता सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब बीजेपी पर करारा पलटवार कर रही हैं। ममता ने कहा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को धमकाया है। ये सरकार झूठ बोल रही है। मैंने डॉक्टर्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उनका प्रोटेस्ट सही है। मुझ पर लगाए जा रहे आरोप गलत है। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल के उन जूनियर डॉक्टर्स को धमकाया जो 21 दिन से हड़ताल पर हैं। ममता ने कहा कि मैंने भाजपा के खिलाफ बयान दिया। मैंने उनके खिलाफ बोला क्योंकि केंद्र के साथ मिलकर वे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी पार्टी के मुखिया शरद पवार को Z+ सुरक्षा देने के मसले पर दिल्ली में समीक्षा बैठक होने वाली है। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शरद पवार से मुलाकात करेंगे और सुरक्षा मुद्दों पर उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान शरद पवार भी अतिरिक्त सुरक्षा के मद्देनजर अपनी जरूरतों के बारे में अपना पक्ष रखेंगे। शरद पवार ने 5 दिन पहले नवी मुंबई में एक कार्यक्रम में केंद्र की इस सुरक्षा पर हैरानी जताई थी। Z+ सुरक्षा देने के फैसले पर तंज भी कसा था और उन्होंने कहा था कि वह शायद हमारे बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते होंगे, इसलिए सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया है।